मनुष्य शरीर पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो मनुष्य शरीर के अंदर है। अब सोच लो आप क्या हो, ऐसा जब जियोगे तब जानो, तब मुक्त हो जाओगे, नहीं तो ये चक्र चलते रहेगा। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जो बीज आप बोगे वही चुगेगा। तो जो भी आप हो, अभी आप बीज बोए हो करके हो इस पार्टी में, ये पराविज्ञान में आएगा। अकारण नहीं होता वहां, हर चीज का कारण रहेगा। आप क्या सोचते हो, क्या कैसे जीते हो, उसका एक अलग बॉडी बन रहा है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर आप जैसे जी रहे हो वो निर्मित हो रहा है, और जब मृत्यु होगी तो ये बॉडी गया उसमें, और जो आपका सूक्ष्म शरीर बना है वो उड़ेगा, निकल जाएगा। तो वो किसके द्वारा निकलता है, शिफ्ट होता है? प्राण के द्वारा। अभी प्राण इस शरीर में है करके शरीर जिंदा है, प्राण निकला कि मर जाएगा। ये इसका विज्ञान है पूरा चक्र। तो जो कुछ भी आप हो, आप अपने कारण हो, और दोष देते हो परमात्मा को, वो गलत है, बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप ये पराविज्ञान है, भयंकर है। काल चक्र की इकाई बताइए, पल। पल तो पल में मिले सब भगवान। भगवान क्या है? जो एक पल में मिलता है। काल की इकाई एक पल, एक क्षण, एक सेकंड। वो एक सेकंड, एक क्षण वहां कोई जाता है वो परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा में चला जाएगा, क्योंकि काल की इकाई में चला गया हो। बहुत भयंकर है। तो उस काल की इकाई में आप प्रवेश किए एक क्षण में। अब एक क्षण को पकड़ के बताइए, एक क्षण में चले जाओ। उस एक क्षण को टच करते ही आपका बॉडी गया, ये संसार गया, खत्म। वो एक पल, एक क्षण, अब वो परमात्मा हो गया। अब आप परमात्मा के क्षेत्र में आ गए। परमात्मा, आत्मा, फिर परमात्मा, ये उसकी यात्रा है। आप हो परमात्मा, और क्या समझे आप अपने को? शरीर। तो जैसा समझोगे वैसे हो जाओगे। As you think, so you will be। ये सूत्र है, कोई बनाव बिगाड़ नहीं रहा है। ये सब परमात्मा का ही पूरा खेल है। पराविज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। अब जितना आप जानते हो उससे परे वहां जाइए आप, तो आप पाओगे कि आप खुद ही परमात्मा हो। अब परमात्मा जीव होकर नाटक कर रहा है, ये खेल चल रहा है। बहुत भयंकर खेल है ये। इसको कहते हैं भाव सागर, भावना का सागर है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी परमात्मा वैसे ही हो जाता है।
अब जिम्मेवार फिर आप हो। आप फिर बहानाबाजी खोजते हो, परमात्मा ने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें? ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। नहीं, जिम्मेवार आप हो, परमात्मा नहीं। वो कैसे होता है समझा देता हूं। जैसे ये मकान है, तो आप कह रहे हो कमरे की हवा, हवा कोई कमरे का नहीं होता, नहीं, पर आपकी मजबूरी है, आप कहते हो कमरे की हवा। तो परमात्मा हवा जैसे है, समझ जाओ, परमात्मा हवा है। अब आप हवा में चले जाओ, तो आपका शरीर एक रूम बन गया, कमरा बन गया। उसको आप समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं। तो जैसी आपकी समझ होगी, क्योंकि शक्ति न्यूट्रल है। आपने कहा कि आई एम बॉडी, मैं बॉडी हूं, तो वो न्यूट्रल शक्ति बॉडी हो जाएगा। ये पराविज्ञान में आता है सब। और वो है सब जगह, वो सब जगह है। अब देखो, आप अभी बॉडी में हो, तो आपकी आत्मा बॉडी हो जाएगी, ठीक है? अब आप बॉडीलेस हो जाओ। यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड, देन हु आर यू? आपका शरीर नहीं है, आपका बॉडी भी नहीं है। अब आप मेरे को बताइए कि आप कौन हो? प्रैक्टिकल करके बताइए। बॉडी को हटा दो, माइंड को हटा दो। मैं हूँ स्वामी। अब आपकी चेतना जो अभी बॉडी में है, अब बॉडी को हटा दिया, माइंड को भी हटा दिया। अब अनुभव बताइए। अब आपकी चेतना, अभी आपकी चेतना बॉडी में है, अब बॉडी को हटा दिए, माइंड को हटा दिए, अब आपकी चेतना कहाँ जाएगी? व्यापक हो जाए। राइट, वो व्यापक हो गया। अब ये बॉडी की चेतना, बॉडी में जो जिंदा है, अब वो कहाँ है ये बताइए। वो तो स्वामी जी देखने में, विषय में नहीं है स्वामी जी, विषय नहीं है, वो एहसास है। अब दो शक्तियां काम कर रही हो। अब हम पराविज्ञान में जा रहे हैं। दो शक्तियां हैं, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। ये दो शक्तियां काम कर रही हैं। जड़ शक्ति बॉडी का है, मन बुद्धि का है। चेतन शक्ति आत्मा का है। तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा, तब आप जो कह रहे हो कि मैं हूं, वो शरीर नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है, चेतना है स्वामी जी। अब आप परमात्मा में चले गए। बूंद गिरा सागर में, सागर हो गया, खेल खत्म हो गया। वो बूंद अब मिलेगा नहीं। आप परमात्मा के बूंद हो। अब सोच लो आप जो जो समझोगे अपने आप को, आप वही हो जाओगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है। जादू का खेल है। भगवान बचाए इस माया से। भगवान के पास जाइए। जब
सृष्टि की रचना परमात्मा कर रहे थे। तो सारी सृष्टि की रचना की, वो पृथ्वी बनाया, आसमान बनाया, सब जीव जंतु वृक्ष आदि सबका निर्माण किया। अब सब तैयार हो गया। आखिर में वो मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बना करके उसमें बुद्धि डाल दिया हो। अब परमात्मा खुद चिंतित हो गए, यार ये तो बहुत खतरनाक हो गया। बुद्धि डाल दिया तो ये तो मेरे को खोज ही लेगा ना, मैं परेशान हो जाऊंगा फिर। हाँ, तो परेशान थे, ऐसे सिर में हाथ दिए पड़े हैं। अब उधर से नारद मुनि आए कि भगवान आप चिंतित नजर आ रहे हो, बात क्या है? नहीं कुछ नहीं नारद, मेरे से गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? मैं सब कुछ बनाया, मैं बहुत मगन था, खुश था कि मेरी सृष्टि रचना कितना बढ़िया है, तो परेशानी क्या हो गई? परेशानी ये हो गई नारद कि मैं मनुष्य को बुद्धि दे दिया। अब बुद्धि दे दिया तो कहीं से भी मेरे खोज लेगा वो, इस कारण मैं परेशान हूं। तो युक्ति से मुक्ति। नारद मुनि बोले देखो, परेशान होने कोई बात नहीं है, आप बुद्धि दे दिए ना, अच्छा कीजिए। अब वो खोजते रहे, खोजते खोजते आ भी जाए। आप एक काम करो, बुद्धि दे दिए, शरीर दे दिए, सृष्टि पर रचना कर दिए, सब ठीक है। एक काम आपको करना बाकी है। वो क्या होता? आप उसके अंदर चले जाओ। अब वो मनुष्य सबको खोजेगा, अंदर आपको नहीं, अंदर आप अंदर रहो, मस्त रहो, उसको खोजने दो, बस वही चल रहा है। वही चल रहा है। आप खोज रहे हो बाहर, वो बाहर नहीं मिलने वाला है। ये सब पराविज्ञान है, मन से परे, बुद्धि से परे। और जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, बाहर भटकते रहोगे। और कई जन्म खराब होता है इसमें, कई जन्म, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं। इस कारण गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, ये नियम है। अरे गरे गुरु बनाए तो मोटिवेट किया हो, भटक नहीं, भटक जाते। फिर पता नहीं कितना जन्म और भटकना पड़ेगा। आत्मा वाला गुरु हजारों में एक आध मिलेगा, नहीं मिलता। करोड़ों में भी बोलते हैं। हाँ, करोड़ों में करता, बहुत दुर्लभ है। अगर आत्मा वाला गुरु मिला तो समझ जाओ परमात्मा मिल गया, ये जान लो। शरीर से अलग हो गया, मन बुद्धि से अलग हो गया। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आप परमात्मा में जाते हो, पर होश नहीं होने के कारण पहचान वो नहीं होती। उसको आप पहचान नहीं पाते। जाते आप रोज हो, रोज नींद में आप परमात्मा से मिलते हो, तो कितना सुखद लगता है आपको। जब पूरी नींद आ जाती है तो कितना अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं। हाँ, शांत एकदम। एक परम है आत्मा जो मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। जब ये सब पर्दे को पार करोगे तब परम आत्मा, वो आत्मा क्या हो जाएगा? परम हो जाएगा। समुद्र
पैसा के लिए हो। बस इसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। ये फाइनल स्टेशन है और ये जंक्शन है, यहाँ से हर गाड़ी बदलती है। ये गुरु सही आत्मा को जानने वाला मिलने के कारण वो सही गाड़ी पकड़ लेता, नहीं तो फिर वो गलत। ओ बिल्कुल पहुंचा देगा वो। इस जंक्शन से वो भटक जाते हैं, फिर पता नहीं इस जंक्शन पे कब आना हो या ना आना हो। अभी भी इसी क्षण वो मौजूद है, आप नहीं जानते हो।